नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म पार्ट टू। कल हमने बौद्ध धर्म पार्ट वन पढ़ा था। आज हम बात करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है बौद्ध धर्म का, पार्ट टू के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद का क्या अर्थ है? जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद, इसका क्या अर्थ माना गया है? एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरी वस्तु की प्राप्ति या उत्पत्ति होना, ये प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है। और इसी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या माना जाता है? कारणवाद। प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है, इसका दूसरा नाम मिलता है कारणवाद का सिद्धांत। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बौद्ध धर्म के 10 शील में से प्रथम पंचशील किसके लिए हैं? गृहस्थों के लिए। जो बौद्ध धर्म में टोटल कितने शील माने गए हैं? 10 शील माने गए हैं। उसमें से जो प्रथम पंचशील हैं वो गृहस्थों के लिए हैं। और अगर पूछे कुल 10 शील किसके लिए हैं, तो वो माने गए हैं भिक्षुओं के लिए। टोटल 10 शील किसके लिए माने गए हैं? भिक्षुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। अगर आपको पूछे महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में दिए थे अपने उपदेश, तो आपको करना है प्राकृत भाषा में, जबकि महात्मा बुद्ध ने दिए थे पाली भाषा में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। और इसका मतलब क्या है? दीपक का बुझ जाने का मतलब है तृष्णा या हमारी जो इच्छाएं हैं उनका अंत हो जाना, तृष्णाओं का अंत हो जाना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है उसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में होता है। कुल कितनी संगीतियाँ हुई थी? कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में होता है। और इसकी जो अध्यक्षता करने वाले थे वो महान विद्वान कौन थे? इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। किसने की थी? महाकश्यप। और ये किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी दोस्तों? अजात शत्रु के शासनकाल में। जो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी वो अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से माने जाते हैं? बौद्ध धर्म के जो 2 प्रमुख संप्रदाय हैं वो हैं हीनयान और महायान। ये बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख सिद्धांत माने गए हैं। और याद रखना है दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि बौद्ध धर्म का विभाजन 2 संप्रदायों में कब होता है, तो आपको याद रखना है चतुर्थ बौद्ध संगीति में। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति या चौथी बौद्ध संगीति होती है, उसी में क्या होता है? बौद्ध धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, हीनयान एवं महायान। हीनयान का दूसरा नाम हमें श्रावकयान भी मिलता है। और जो महायान है, इसका दूसरा नाम हमें सर्वस्तिवादी या महासंगिक भी कहते हैं हम इसको। तो याद रखना है, बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हीनयान महायान, इनका विभाजन कब होता है? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सर्वाधिक प्राचीन बौद्ध साहित्य कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन बौद्ध साहित्य कौन सा माना गया है? त्रिपिटक। देखिए दोस्तों, इसके 3 भाग हैं। पहला माना गया है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा कौन सा है? अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं त्रिपिटक के, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म है इसका एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सुत्त पिटक को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कहाँ दी गई हैं? मतलब महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो कहाँ संकलित हैं? जातक कथाओं में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सुत्त पिटक एवं विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना किसने की थी? सुत्त पिटक की देखिए दोस्तों रचना की थी आनंद ने। और ये आनंद कौन थे? महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य कौन माने जाते थे? आनंद। और विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने। तो सुत्त पिटक की रचना आनंद ने, विनय पिटक की उपाली ने।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सुत्त पिटक के कितने भाग माने गए हैं? जो सुत्त पिटक है वो कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में। सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित है। पहला जो माना गया है वो माना गया है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और पांचवा है खुद्दक निकाय। तो सुत्त पिटक को 5 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है? जो बुद्ध धर्म है या बौद्ध धर्म है उसकी गीता किसे कहा जाता है दोस्तों? धम्म पद को। तो धम्म पद को क्या संज्ञा दी गई है? बौद्ध धर्म की गीता। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? या बुद्ध चरित किसकी रचना है? अश्वघोष की। ये याद रखना दोस्तों, अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क के दरबारी कवि। और कनिष्क कौन से वंश के शासक थे? कुषाण वंशीय। ये भी याद रखना है कि कनिष्क कौन से वंश का शासक था? कुषाण वंश का। और अश्वघोष कौन थे? कनिष्क के दरबारी कवि। और हमें इसकी कौन सी रचनाएं मिलती हैं? बुद्ध चरित एक मिलती है शोधरानंद, और एक और रचना है अश्वघोष की सारीपुत्र प्रकरण। ये 3 रचनाएं किसकी हैं? अश्वघोष की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? शून्यवाद का जनक माना जाता है नागार्जुन को। और नागार्जुन को क्या संज्ञा दी गई है? बौद्ध धर्म का सेंट पॉल इन्हें कहा जाता है। देखिए दोस्तों, नागार्जुन की जो 2 रचनाएं मिलती हैं, एक मिलती है हमें प्रज्ञा पारमिता सूत्र। एक तो मिलती है प्रज्ञा पारमिता सूत्र, और जो दूसरी रचना मिलती है वो मिलती है माध्यमिक कारिका। याद रखना दोस्तों, नागार्जुन की 2 रचनाएं हैं, प्रज्ञा पारमिता सूत्र और दूसरी है माध्यमिक कारिका। तो नागार्जुन को क्या संज्ञा दी गई है? बौद्ध धर्म का सेंट पॉल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? जो चौथी बौद्ध संगीति होती है उसका आयोजन कहाँ होता है? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर में। और ये कब आयोजित होती है? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ये आयोजित होती है। कौन सी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। किसके शासनकाल में आयोजित होती है? ये भी ध्यान रखना आपको, कनिष्क के शासनकाल में। कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी? कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। उसमें चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित होती है कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में। और इस संगीति की जो अध्यक्षता करने वाले थे वो कौन थे? वसुमित्र। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। एक संप्रदाय था हीनयान और दूसरा था महायान, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। बौद्ध धर्म में 3 स्कंद कौन कौन से माने गए हैं? जो बौद्ध धर्म है उसमें 3 स्कंद याद रखना कौन कौन से हैं। पहला स्कंद माना गया प्रज्ञा, दूसरा शील, तीसरा समाधि। प्रज्ञा, शील, समाधि। कितने स्कंद? टोटल 3 स्कंद माने गए हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े व सारथी का क्या नाम था? देखिए दोस्तों, घोड़े का नाम हमें क्या मिलता है? कंथक। और जो सारथी था इस घोड़े का वो कौन थे? छंदक। तो घोड़े का नाम तो था कंथक और सारथी का नाम क्या था? छंदक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो सांची का स्तूप था उसका निर्माण किसने करवाया था? मौर्य सम्राट अशोक ने या अशोक महान ने। कौन से स्तूप का निर्माण? सांची का स्तूप। ये देखो दोस्तों, सांची कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में सांची। इस स्तूप का निर्माण अशोक मौर्य ने करवाया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद व 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद व 10 गणराज्यों का उल्लेख कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है हमें? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में किसका उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद का उल्लेख। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20।
सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण कौन सी शैली में हुआ है? जो सर्वाधिक बुद्ध धर्म की जो मूर्तियां हैं उसका निर्माण कौन सी शैली में होता है? गांधार शैली में। कौन सी शैली में? गांधार शैली में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। उपसंपदा क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, उपसंपदा क्या होता है? बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होना। उपसंपदा का अर्थ होता है बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जो निर्वाण है, निर्वाण निर्वाण कब व कहाँ होता है दोस्तों? महात्मा बुद्ध का निर्वाण कब व कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कुशीनारा। ये कुशीनारा कहाँ पर है? देवरिया। जो देवरिया है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर है कुशीनारा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं आज का। कथा वस्तु की रचना किसने की थी? जो कथा वस्तु है उसकी रचना किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने। तो मोगलीपुत्र तिस्स की रचना का क्या नाम है? कथा वस्तु। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कथा वस्तु। क्वेश्चन नंबर 24। अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? जो अश्वघोष थे वो किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? कनिष्क के। किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के। इन्हीं अश्वघोष की हमें कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं याद रखनी है। अश्वघोष की कौन कौन सी रचनाएं थी? देखिए दोस्तों, जो अश्वघोष के सबसे इम्पोर्टेंट रचना मानी जाती है वो मानी गई है बुद्ध चरित। कौन सी मानी गई है? बुद्ध चरित। दूसरी जो रचना मानी गई है यहाँ पर दोस्तों, सारीपुत्र प्रकरण। दूसरी रचना मिलती है हमें सारीपुत्र प्रकरण। और तीसरी जो अंतिम रचना है हमें याद रखनी है वो कौन सी थी? शोधरानंद। अश्वघोष की तीसरी रचना, उसका नाम क्या मिलता है? शोधरानंद। तो 3 रचनाएं थी अश्वघोष की, बुद्ध चरित, सारीपुत्र प्रकरण और शोधरानंद। किसके दरबारी कवि थे अश्वघोष? कनिष्क के। और कनिष्क कौन से वंश से संबंधित हैं? कुषाण वंशीय शासक थे कनिष्क। कौन से वंश के? कुषाण वंश के। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा माना गया है? देखिए दोस्तों, हाँ, ये पूछ रहा है कि महायान संप्रदाय जो बौद्ध धर्म था वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद 2 संप्रदाय में विभाजित हो जाता है। एक जो संप्रदाय था वो था हीनयान और दूसरा संप्रदाय कौन सा माना जाता है? महायान। ये 2 संप्रदाय में विभाजित हो जाता है। कब? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। तो महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पूछ रहा है यहाँ पर, उसका नाम मिलता है हमें प्रज्ञापारमिता सूत्र। क्या मिलता है? प्रज्ञापारमिता सूत्र। और इसके रचनाकार या इसके जो रचयिता हैं वो कौन माने जाते हैं? नागार्जुन। याद रखना दोस्तों, प्रज्ञापारमिता सूत्र किसकी रचना है? नागार्जुन की। तो ये दोस्तों आज आपके सामने 25 महत्वपूर्ण एनसीईआरटी का सार है दोस्तों। पूरे जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं और जो आपकी रीट पात्रता है इसमें कहीं से भी इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ आपका सारा सिलेबस एसएसटी का यहाँ से कवर हो रहा है। सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो किस पर होगा? महाजनपद पर। कौन सा होगा? महाजनपद पर होगा दोस्तों। तो हमारी लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सा टॉपिक चाहिए आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।